नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी कोलाहल है। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई की एक तरफ निंदा हो रही है तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो स्वागत कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता से सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2018 का ये मामला है और केस क्लोज हो गया था, फिर ये इस स्टेज पे आकर रीओपन कैसे हुआ और कैसे हुई अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी? क्या बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है? क्यों उठ रहे हैं सवाल? लेकिन इस बीच में अन्वय नाइक यानी कि जिसने सुसाइड किया, उनकी बेटी अदन्या नाइक और पत्नी सामने आई हैं। बेटी ने बोला है कि अर्नब ने मेरे पिता को धमकी दी थी और उनसे कहा था कि वह मेरे पिता का करियर खराब कर देंगे। अर्नब ने मेरे पिता के क्लाइंट समेत सभी को से मेरे पिता को कोई काम न देने को भी कहा था। ये पूरा का पूरा मामला 2018 का है और उसके बाद ये केस आगे बढ़ा था, फिर क्लोज कर दिया गया था। रायगढ़ जो ज़िला है उसकी अलीबाग पुलिस ने ये मामला दर्ज किया था। क्लोज होने के बाद इस साल यानी कि 2020 मई में अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक गृह मंत्री अनिल देशमुख से मिली थी और उनकी शिकायत के आधार पर उन्होंने फिर से जांच का आदेश दिया था गृह मंत्री ने। पुलिस अधिकारी के मुताबिक अलीबाग पुलिस की टीम ने गोस्वामी को यहां लोअर परेल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया, यानी कि जहां पे केस रजिस्टर्ड हुआ था उसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि रीओपन हुआ तो फिर ऐसी जल्दीबाजी क्या थी, ऐसी इमरजेंसी क्या थी कि गोस्वामी को धकेलते हुए वैन में बिठाया गया। इस दौरान गोस्वामी ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले जाने से पहले उनके घर में उन पर हमला किया। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि पुलिसकर्मी उनसे यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वह उनके साथ शांति से चले। इस बात पर दोनों के बीच मामूली हाथापाई होती हुई दिख रही है। वहीं पुलिस वैन से गोस्वामी ने दावा किया कि उनके और उनके बेटे के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें उनके ससुराल वालों से भी नहीं मिलने दिया गया। रिपब्लिक टीवी ने इस बीच में सफाई जारी की है और ये भी कहा है कि हमारा कोई पैसा बकाया नहीं था, यानी कि अन्वय नाइक का उन्होंने पूरा भुगतान कर दिया था। अब जरा केस को समझते हैं और डिटेल में कि कौन कौन सी 3 कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी। कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक थे अन्वय नायक, जिन्होंने सुसाइड नोट में दावा किया कि गोस्वामी यानी कि आईकास्ट एक्स, इसकी मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क्स के नीतीश शारदा ने उसके बकाए पैसों का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। कुल अमाउंट कितना था? इन तीनों कंपनियों ने नाइक को क्रमशः 83 लाख और 4 करोड़ 55 लाख रुपए नहीं दिए। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में जिन अन्य 2 लोगों का जिक्र किया गया है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भुगतान ना करने के दाव पे रिपब्लिक टीवी ने भी बयान जारी किया है और साफ साफ कहा है कि कॉनकॉर्ड को पूरे पैसे दे दिए गए थे। जो सवाल उठ रहे हैं वो गिरफ्तारी के तरीके और केस को रीओपन करने को लेकर के। जहाँ तक पैसे के भुगतान का मसला है वो सिविल मामला बनता है, लेकिन जैसे ही कोई आत्महत्या करता है और उसमें किसी को नेम्ड करता है कि उनकी वजह से ऐसा कर रहे हैं तो उकसाने की कार्रवाई यानी कि आईपीसी की धारा 306 लग जाती है। संभवतः इस मामले में यही हुआ है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ से अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी भी सामने आई हैं जो कह रही हैं कि अब जाकर के उनके साथ न्याय हुआ है। इस पूरे केस पे हम नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना